नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुंगेली में चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा बीजेपी आने से विकास की गारंटी। महादेव ऐप को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर साधा निशाना। वहीं तमिलनाडु में रफ्तार का कहर, कार पेड़ से टकराने से 4 की मौत, एक व्यक्ति घायल, इलाज जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश का चुनावी दौरा, विदिशा में जनसभा को किया संबोधित। कहा कांग्रेस वाले मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकते। अभी कांग्रेस की 5 नई गारंटी आई है। अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता को कहने आया हूं कि जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं, वो क्या गारंटी देंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नर्मदापुरम में जनसभा को किया संबोधित। शिवराज सिंह चौहान पर साधा निशाना। कहा शिवराज सिंह चौहान ने घर घर में शराब दी। आज हमारा नौजवान बिना काम के और हमारा किसान बिना खाद बिना दाम के। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विजयपुर क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम अच्छे अंक लाने वालों को लैपटॉप देते हैं और ज्यादा अच्छे अंक लाए तो स्कूटी देंगे। दिल्ली एनसीआर में फिर बड़ा प्रदूषण, आतिशबाजी के कारण फिर हवा हुई जहरीली। सभी क्षेत्रों में नजर आ रहा है फोग। राजस्थान बीजेपी का घोषणा पत्र तैयार। 16 नवंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे जारी। भाजपा कर सकती है कई बड़े ऐलान, जनता से कर सकती है कई वादे। आने वाले दिनों में भाजपा के दिग्गज नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे। 15 नवंबर को बायतू में पीएम मोदी की सभा। 16 को अमित शाह करेंगे राजसमंद में रैली। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ समेत बड़े नेता करेंगे चुनावी प्रचार। राजस्थान के रण में उतरेंगे राहुल गांधी। 16 नवंबर को करेंगे तारानगर में जनसभा। बीकानेर में होगा रोड शो। तमिलनाडु की नीलगिरी में कुन्नूर के बुकलैंड्स इलाके में वन्य जीवों की मूवमेंट देखी गई। एक तेंदुआ एक घर में घुसते हुए देखा गया। त्योहारी सीजन में महंगाई से मिली राहत। खाद्य महंगाई दर में आई गिरावट। 4.87% रही अक्टूबर में रिटेल इन्फ्लेशन। सितंबर महीने में रही 5.02%। भारत पाक सरहद पर त्रिशक्ति प्रहार का आगाज। 13 दिन चलेगा तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास। नए हथियारों को परखेंगे तीनों सेनाओं के 30,000 सैनिक। दीपावली के बाद देश में कई जगहों पर मनाया गया गोवर्धन। यूपी के गोवर्धन में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। राजसमंद के द्वारिकाधीश मंदिर में की गई पूजा। देश भर से पहुंचे श्रद्धालु। सांगनेर के मंशापुर हनुमान मंदिर वाटिका में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना कर अन्नकूट का भोग लगेगा। फूल बंगले में झांकी सजेगी, क्योंकि कुछ लोगों ने कल गोवर्धन पूजा की और आज भी कई लोग गोवर्धन पूजा अर्चना करेंगे। दीपावली पर सांगनेर बाजार में शिकारपुरा रोड, सिटी बस स्टैंड में मालपुरा गेट स्थित कई जगह पुलिसकर्मी तैनात रहे। पुलिस के जवानों ने यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखा। मालपुरा गेट थाना पुलिस अधिकारियों ने व्यवस्थाओं को बनाए रखा। जयपुर के किशनगढ़ रेणुवाल कस्बे में इन दिनों चुनावी आचार संहिता की आड़ में भूमाफियाओं द्वारा बेशकीमती जमीनों को हड़पने का सिलसिला जारी है। आचार संहिता के दौरान नगर पालिका प्रशासन एक और जहां चुनावी प्रक्रिया में जुटा है, तो दूसरी ओर भूमाफिया इसका सीधा फायदा उठाकर खुलेआम कीमती जमीनों पर अवैध निर्माण कार्य करने में दिन रात जुटे हुए हैं। दौसा के मंडावर से खबर, देर रात टायर की दुकान में आग लग गई। मंडावर बस स्टैंड के पास की घटना। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 1000 रुपए के टायर जलकर खाक हो गए। वहीं दमकल ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। दौसा में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। सदर थाना क्षेत्र के गोचड़ा गांव का प्रकरण। पैर बंधे होने से मामला लग रहा है संदिग्ध। युवक के खिलाफ दर्ज था युवती को भगा ले जाने का मामला। सूचना पर सदर थाना पुलिस पहुंची। मौके पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के टिकरिया के मुख्य बाजार में कपड़े की दुकान में आग लग गई। आगजनी में लाखों रुपए के कपड़े, नकदी, जेवरात और जरूरी कागजात जलकर खाक हो गए। दुकानदार ने दुकान से बाहर निकालकर अपनी जान बचाई। लक्ष्मी पूजन के बाद दुकान के अंदर ही सो रहा था दुकानदार। जयपुर के जवारामगढ़ बूथ में बिजली करंट की चपेट में आने से अधेड़ की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। मामले में एक्सियन आरसी मीणा ने चावंडिया फिगर इंचार्ज नंदलाल शर्मा को निलंबित किया। वही मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपया मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ से खबर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ बड़ा हादसा। अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से ब्रेजा कार नीचे गिर गई और हादसे में कार सवार महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल हैं। फतेहपुर शेखावाटी में दीपावली को लेकर नोटों से सजा लक्ष्मीनाथ मंदिर का दरबार। दर्शन करने उमड़े हजारों भक्त। 108 बत्तियों से भगवान की आरती की गई। पुजारियों ने 50 से 500 रुपए तक के नोटों को लगाकर दरबार को सजाया।
झुंझुनू में तेज धमाके के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लग गई। 2 धमाकों के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटी जलकर राख हो गई। चार्ज पर लगा रखी थी इलेक्ट्रिक स्कूटी, घर के आउटसाइड चार्ज लगे होने से एक बड़ा हादसा टल गया। जैसलमेर के फड़ियाना में फौजदारसर गांव की सरहद में भीषण आग लग गई। 2 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में आग फैलने की जानकारी सामने आई। ग्रामीणों द्वारा लगातार आग पर काबू करने का प्रयास किया गया। भड़ियाना पुलिस का जाब्ता और पोखरण नगर पालिका के अग्निशमन वाहन मौके पर पहुंचे। जैसलमेर में भारत पाक बॉर्डर पर दिखी दीपावली की मिठास। 2 देशों में आपस में दिखा दीपावली पर भाईचारा। दीपावली के मौके पर एक दूसरे के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ। बीएसएफ और पाक रेंजर्स ने मिठाइयों का आदान प्रदान किया। अजमेर के किशनगढ़ में दीपावली के त्योहार पर कई जगहों पर आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। टेंट हाउस, गोदाम और दुकानों सहित करीब 10 जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई। ब्यावर में चमन चौराहा के गोवर्धननाथ मंदिर में दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर पुजारी गोवर्धन पाराशर ने भगवान का मनमोहक श्रृंगार किया। 56 भोग की झांकी सजाई। भजन कार्यक्रम के दौरान झूमे श्रद्धालु। आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। अजमेर के ब्यावर से खबर। ब्यावर में कूलर के गोदाम में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा। आग लगने का कारण घटना की जानकारी के बाद मौके पर दमकल पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अजमेर के नसीराबाद में सिटी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ 3 युवक गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने स्थानीय रोडवेज बस स्टैंड के पास 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट चुकी है पुलिस। नागौर में मुंडवा के कुचेरा कस्बे में चोरों का आतंक। 2 अलग अलग जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। रामदेव मंदिर के पास स्थित मकान पर धावा बोला। 3 तोला सोना, 30 तोला चांदी, 1.5 लाख की नकदी पर हाथ साफ किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास स्थित मकान के भी ताले टूटे हुए मिले। बारां के केलवाड़ा में सोमवती अमावस्या पर दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब। सीताबाड़ी रोड पर लगे श्रद्धालुओं की कतारें। श्रद्धालुओं ने सीताबाड़ी मंदिरों में पूजा अर्चना कर मांगी मन्नत। 1 दिवसीय मेले में खरीदारी करते नजर आए लोग। पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बूंदी के लाखेरी में दीपावली के मौके पर खूनी संघर्ष। खेत पर गई युवक पर 8 से 10 लोगों ने किया जानलेवा हमला। 2,70,000 की नकदी सहित एटीएम कार्ड लेकर बदमाश फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बूंदी में केशवराय पाटन विधानसभा क्षेत्र के अनेठा गांव ने विधानसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार की चेतावनी दे दी। पोलिंग बूथ जाने के रास्ते में गंदगी की वजह से ग्रामीणों में भारी रोष है और अभी तक सफाई कर्मी यहां सफाई नहीं की गई सूचना के बाद भी ग्रामीणों ने सरकार के विकास कार्यों पर ही सवाल उठा दिए हैं। झालावाड़ के बकानी के पोरखेड़ा बॉर्डर पर जवानों ने मनाया दीपावली का त्योहार। पूजा अर्चना के बाद की गई आतिशबाजी। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दीपावली की शुभकामनाएं दी गई। राजसमंद के मोई में स्थित वृद्धाश्रम में मनाई गई दीपावली। कुमरिया तहसीलदार ने बुजुर्गों के साथ मनाई दिवाली। बुजुर्गों के चेहरे पर खुशियां छा गई। राजसमंद के नाथद्वारा में दीपावली की शाम किराने की दुकान में आग लग गई। आगजनी में दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। दुकान में जल रहे दीपक की वजह से आग लगी थी। उदयपुर के सरकारी स्कूल में शिक्षकों और आदिवासी छात्रों ने मिलकर दीपावली मनाई। छात्रों ने रंगोली और दीपों से सजाया स्कूल परिसर। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां सरस्वती और लक्ष्मी जी की पूजा की गई। पूजा कार्यक्रम में ग्रामीणों ने भी शिरकत की। इस दौरान छात्रों और ग्रामीणों ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। डूंगरपुर में मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाया जा रहा अभियान। विभाग ने जनवरी से अब तक खाद्य पदार्थों के 300 से ज्यादा सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। जांच में फेल हुए सैंपल के मामले में व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए का जुर्माना वसूला गया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड पर रुद्रप्रयाग सोसाइटी में आदिनाथ जिन चौतालियों में जैनों के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के 2550वें निर्माण महोत्सव ज्ञान पर्व दीपावली मनाई गई। इस अवसर पर जैन समाज के महिला पुरुष बुजुर्ग सहित लोग निर्माण महोत्सव में उपस्थित रहे। बांसवाड़ा की घाटोल तहसीलदार की गाड़ी में आग लग गई। असामाजिक तत्वों ने पटाखे जलाकर गाड़ी में आग लगा दी। पड़ोसियों की मदद से तहसीलदार ने आग पर काबू पाया। आग से जीप अंदर से जलकर राख हो गई। बांसवाड़ा के घाटोल में विधानसभा चुनाव के तहत पुलिस और स्पेशल फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों को मतदान के लिए किया जागरूक। संवेदनशील इलाके में अपराधियों में डर और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च। डूंगरपुर में 84 के थमोला थाना क्षेत्र में बदमाशों ने मचाया उत्पात। शराब के लिए पैसे न देने पर बदमाशों ने कई वाहनों पर पथराव किया। बदमाशों ने पुलिसकर्मी की कार पर भी पथराव किया। अन्य आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। कईयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रतापगढ़ में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही थी दीपावली। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व के चलते बाजारों में काफी चहल पहल रही। ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं लोग।
प्रतापगढ़ में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा दीपावली का पर्व। कोतवाली थानाधिकारी भगवान लाल मेघवाल ने लक्ष्मी पूजन कर वाहनों का पूजन किया। कुम्हेर कस्बे से गुजरने वाला 13 किलोमीटर का कुम्हेर सौंख मार्ग करीब 16 करोड़ की लागत से बनाया गया था। 5 साल की गारंटी की बजाय लोकार्पण से पहले ही 11 महीने में ही जगह जगह से सड़क मार्ग टूटने पर जगह जगह पैच लगाए गए। वहीं लोगों ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की मिलीभगत और ठेकेदार पर दबंगई का आरोप लगाया।